हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक। अगर आप फ्रेशर हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आपने देखा होगा, हम लोग बात करने वाले हैं आज एक ऐसी नौकरी के बारे में जिसकी सैलरी आपको शुरू में ही 90,000 प्लस सैलरी आपको नजर आने वाली है। जी हाँ, 90,000 प्लस सैलरी आपको नजर आएगी और बाकी सारी चीजें अलोवेंसेस वगैरह ऐड होकर के आपको 1 लाख तक अपनी सैलरी जाती हुई दिखाई देगी कुछ ही टाइम में। ठीक है, तो बस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं बच्चों, अभी अगर आप फ्रेशर हैं, ग्रेजुएट हैं, आपके पास 2 मौके हैं। 2 मौके ये हैं कि SBI PO की नोटिफिकेशन भी आउट है, ये भी आ चुकी है। ठीक है, और IBPS PO की नोटिफिकेशन, IBPS PO की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। ठीक है, इन दोनों के लिए आपका ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं SBI PO की बात करूं तो इसका फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 जुलाई है। ठीक है, और इसमें आपको 1500 वैकेंसीज दिखाई देंगी कुल मिलाकर के। ठीक है, 1500 वैकेंसीज है इसमें। और वहीं अगर मैं IBPS PO की बात करूं तो इसकी लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई की 21 जुलाई है। ठीक है, 1 तारीख से 21 जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो वैकेंसीज आई हैं ये 6700 प्लस वैकेंसीज आई हैं। 6715 वैकेंसीज इसमें आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये जो पोस्ट है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। एक बात आपको और बता दूं, IBPS PO का जो पैटर्न है ना, पेपर का पैटर्न, वो चेंज हुआ है। तो जिन भी बच्चों की इंग्लिश वीक भी है, ठीक है, थोड़ी अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो भी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो जानते हैं इस एग्जाम के बारे में। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में मैंने आपको बताया, 1 तारीख से 21 तारीख तक। प्री एग्जाम जो डेट है वो अगस्त 2026 में आपका पेपर होगा इसका। और मेंस का इसमें ना प्री और मेंस का एग्जाम आपको देना होगा, तो मेंस का एग्जाम आपका होगा अक्टूबर में होगा। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं आगे, एज क्राइटेरिया, कितनी एज के जो स्टूडेंट है वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मिनिमम एज इसके लिए होनी चाहिए 20 साल और मैक्सिमम एज इसके लिए होनी चाहिए 30 साल, 30 ईयर। और क्वालिफिकेशन आपको मैंने बताया है ग्रेजुएशन। कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया इसमें नहीं है कि आपके 40% आपने ग्रेजुएशन में लिया है, 50% नंबर लिया है, वो कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। आपका बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। बस अगर आप ये आप में दोनों चीजें ये है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों चीजें बट होनी चाहिए आप में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये। ठीक है, अब आ जाते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं प्री एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो बच्चों आपको इसमें 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से? एक तो इंग्लिश आएगा, एक क्वांट आएगा, मैथ्स, और एक रीजनिंग आपके सामने आएगा। ये 3 सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो, जैसे इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, इसके 35 क्वेश्चन 30 नंबर के, इसके 35 क्वेश्चन 40 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और मीडियम ऑफ एग्जाम आप देख सकते हो, इंग्लिश तो इंग्लिश में आएगी, क्वांट अगर आप हिंदी में चूज करना चाहो तो हिंदी भी चूज कर सकते हो, और अगर आप रीजनिंग भी इंग्लिश या हिंदी में से जो भी आपको लैंग्वेज आती है वो चूज कर सकते हो। ठीक है, हर एक सेक्शन को ना अलग अलग से टाइम देना होगा आपको। 20-20 मिनट हर एक सेक्शन के लिए अलॉटेड होंगे। आपको 20 मिनट के अंदर इसके 30 क्वेश्चन बनाने होंगे, क्वांट के 30 क्वेश्चन बनाने होंगे, 20 मिनट में रीजनिंग के 40 क्वेश्चन। इस तरीके से कुल मिलाकर ना आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। कितने का? 1 आवर का टाइम आपको मिल जाएगा, 1 घंटे का टाइम आपको मिल जाएगा पूरा पेपर के लिए। प्री जो है ना बच्चों, इसको ना आपको ना क्वालिफाई करना होगा बस। ठीक है, ये आपको बस क्वालिफाई करना है। ठीक है, आपका जो सिलेक्शन होगा ना, जब आप
आपका सिलेक्शन कैसे होगा, जो मेंस का एग्जाम होगा ना उसके आधार पर होगा आपका सिलेक्शन। मेंस के में आप कितने नंबर ला रहे हो, आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हो कि नहीं, उस बेसिस पर आप जो है वो सिलेक्ट होगे पेपर में, ठीक है। तो ये तो प्री एग्जाम का पैटर्न हो गया, 1 घंटे का पेपर होगा। और मैं आपको ये बता दूं इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे यहां पर अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हो। जो क्वेश्चन गलत करोगे उसके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं मेंस का पैटर्न। देखो बच्चों, इस एग्जाम का मेंस का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूं ना कि इंग्लिश में अगर आप थोड़े से वीक भी हैं तो भी आप देखो मेंस में फायदा हुआ है उन स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट देखेंगे रीजनिंग। रीजनिंग में देखोगे 40 क्वेश्चन 60 नंबर के आएंगे। ये सब्जेक्ट वही वाला है प्री वाला, 40 क्वेश्चन 60 नंबर के हो जाएंगे यहाँ पर, और टाइम आपको 45 मिनट मिलेगा इसको करने के लिए। ऐसे इंग्लिश में देखो क्या हुआ है, जो 40 क्वेश्चन है ना वो 20 नंबर के हो गए, सीधा आधा कर दिया इंग्लिश का। और टाइम इसके लिए आपको 35 मिनट मिलेगा, मतलब 35 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। उसके बाद आता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जैसे हमने प्री में देखा ना क्वांट में हम लोग प्री में ही पढ़ लेंगे डीआई, वो डीआई आपको देखने को मिलेगा मेंस में। इसके 40 क्वेश्चन 60 नंबर के आएंगे, इसके लिए भी आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद इस वाले सब्जेक्ट की खास इंपॉर्टेंस है इसमें हो गई है अभी, और ये वाला जो सब्जेक्ट है ये गेम चेंजर है। इसमें बस आपको ना याद करनी होती है, चीजें लर्न करनी है। पिछले 6 महीने का 7 महीने का आपको करंट अफेयर अच्छे तरीके से आना चाहिए होता है। वो जब आप प्रिपरेशन करनी शुरू करते हो तो हम मतलब लर्न कर लेते हैं, कॉपी में लिखते हैं, न्यूज से कनेक्ट हो जाते हैं, न्यूज़पेपर धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस आएंगे इसके 60 नंबर के, और 35 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। टोटल 160 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। 170 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। ये मेंस का पैटर्न रहेगा। आपका जो सिलेक्शन होगा ना वो मेंस एग्जाम के बेसिस पर ही होगा। इसमें अगर आप कट ऑफ जाती है, इसमें कट ऑफ से अगर आप ऊपर के नंबर लाते हैं तो आप आगे जाएंगे। किसके लिए, पहले प्री का पेपर होगा फिर मेंस का होगा, ठीक है। उसके बाद आपका होगा बच्चों डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव में क्या है, इंग्लिश में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या होगा, एक तो ना आरसी आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और दूसरा आपको इसमें ऐसे राइट करना होगा। अब जो आरसी होगा ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो आपको उन क्वेश्चंस के जो आंसर है ना वो आपको टाइप करने होंगे। ऐसे ही अगर आप ऐसे देखोगे तो ऐसे के टॉपिक्स ना आपको फैकल्टीज पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं कि ये अभी चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके के एसेज आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो भी हम लोग पहले ही सीख लेते हैं लिखना, ठीक है। तो जो इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव होगा ना आपका वो 25 नंबर का होगा स्टूडेंट, 25 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो सिलेक्शन है ये डिसाइड करेंगे मेंस एंड देन इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव। इंग्लिश में आपको जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें क्वालिफाई होना जरूरी है आपको, ठीक है। ये रहता है आपका पूरा आईबीपीएस पीओ के लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि हमें पूरा सिलेबस क्या कवर करना है, कैसे कवर करना है, इसके बारे में भी बात करेंगे, पर पहले ये बात करेंगे कि क्या कवर करना है। तो देखो मैं आपको क्वांट पढ़ाती हूं, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले स्पीड मैथ्स। अब स्पीड मैथ्स में क्या आता है आपको, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, सरलीकरण। इसमें ना प्लस करना, माइनस करना, गुना करना, भाग करना, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी सिंप्लीफिकेशन में, अप्रोक्सीमेशन में, दोनों सेम जैसे ही हैं, ठीक है। मिसिंग नंबर सीरीज, रोंग नंबर सीरीज, मतलब अगर आप एक क्लास मिसिंग नंबर सीरीज की, रोंग नंबर सीरीज की लगाते हो ना तो आप वो सीख जाते हो कि उसमें करना क्या है। ये आपको ना जैसे एक सीरीज दी हुई होगी उसमें ना पैटर्न ढूंढना होगा, जैसे 2 4 6 8 का पैटर्न हो गया, 1 3 5 7 ओड नंबर का पैटर्न हो गया, ऐसे, ठीक है। और उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक रहता है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, जी हाँ, हम लोगों ने इक्वेशंस पहले पढ़ी है, उसको बस कंपटीशन के लेवल से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सारा जो टॉपिक्स है ये आपके कवर होंगे, ये मैं आपको कवर करवाऊंगी पूरा बैच में, ठीक है। उसके बाद आता है डीआई। इस डीआई की अगर मैं बात करूं बच्चों, आप अगर ये वाला पेपर देख रहे हो तो ये आपको 15 नंबर का देखने को मिलेगा, 15 नंबर का ये वाला टॉपिक आएगा। इसमें टेबल फॉर्म में आ जाएगा, बार ग्राफ आ जाएगा, लाइन ग्राफ आ जाएगा, पाई चार्ट आ जाएगा, कैसले डीआई आ जाएगा, ये सारे टाइप्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब सारे टाइप्स का मतलब है इनमें से कोई भी टाइप आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो डीआई है ये देखने को आपको मिलेगा,
ठीक है। उसके बाद आता है अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम। अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके पास 8 to 9 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये परसेंटेज, प्रतिशत, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, ये सारे के सारे चैप्टर हम लोग कवर करेंगे अर्थमेटिक में। पूरा बिल्कुल जीरो से कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। जीरो से जो आपके पेपर का लेवल है उस लेवल पर जाएंगे, ठीक है। तो क्वांट की तो 100% गारंटी आपको मैं देती हूँ कि हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर रहे होंगे। जो रीजनिंग है वो भी हमारा बैच में हो रहा होगा। रीजनिंग में ना, जैसे यहाँ पर लिखा है, जैसे मैंने तुम्हें क्वांट का बोला है ना कि डीआई 15 नंबर का आएगा, वैसे ही जो यहाँ पर आप देख रहे हो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वांट का डीआई और रीजनिंग का ये टॉपिक ले लो, कंपेयर कर लो, मतलब दोनों आपको बहुत बढ़िया लेवल के आने चाहिए इस एग्जाम के लिए। तो ये अगर आप पहले छोटे छोटे सीखते हो, फिर उसके बाद एग्जाम लेवल के भी सीख जाते हो, बट पहले आपको बेसिक पर काम करना पड़ता है इसमें, ठीक है। सिलोग्स आएगा आपके पास, एक सिलोग्स एक टॉपिक रहता है। डायरेक्शन डिस्टेंस आएगा, ठीक है, ये टॉपिक रहेगा। मिसलेनियस, जैसे कि सारे टॉपिक्स बता दे, जैसे इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग से आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, ब्लड रिलेशन से आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी होता है जिसमें ना 2 स्टेटमेंट आपको गिवन होती हैं, तो इसके बेसिस पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन ये डेटा सफिशिएंसी की बात करूं ना मैं, ये वाला टॉपिक ये मेंस में आपको देखने को मिलता है। बाकी आपको ये सारे टॉपिक प्री में कवर करने और मेंस में थोड़ा अच्छा लेवल इनका बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब आगे हम लोग आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश में क्या करना पड़ेगा आपको, एक चीज तो मैं बता देती हूँ, आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लो, उसमें ना एडिटोरियल आते हैं, एडिटोरियल आपको पढ़ने पड़ेंगे। आप उससे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपना अच्छा कर पाओगे और वोकैबुलरी आप अपनी अच्छी कर पाओगे, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको करना पड़ेगा डेली न्यूज़पेपर से। फिर उसके बाद वोकैबुलरी में सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें आपको, ये याद वाली चीजें हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी धीरे धीरे, ठीक है। फिर ये ग्रामर है, इसके रूल्स आपको सीखने पड़ेंगे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब हम लोग पढ़ते थे ना जैसे पहले, वैसे ये पढ़ने हैं और ये आपको सीखना है, क्योंकि इसके बेसिस पर ना एरर डिटेक्शन आता है कि आपको एरर बताना है कौन सा है। जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव में कोई एरर आ जाएगा, ठीक है, तो वो आपको क्वेश्चंस करने होंगे इसके बेसिस पर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सारे टॉपिक्स आपको इंग्लिश में दिखाई देंगे। ये भी हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से कवर कर रहे होंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा करंट अफेयर। ये वाला सब्जेक्ट वैसे तो मेंस के लिए है, क्योंकि प्री में तो नहीं आएगा, प्री में तो 3 ही आएंगे ना, ये मेंस के लिए है। अब इसकी तैयारी ना हम वीकेंड पर करना शुरू कर देते हैं, जैसे सैटरडे संडे को न्यूज नोट करनी शुरू कर दी अपनी कॉपी में, ठीक है। तो ये हम खुद से भी कर रहे होते हैं और हमारे बैच में तो कंप्लीट होगा ही होगा, और आपको वीकली मैगजीन भी मिल रही होती है इसकी ना, करंट अफेयर की वीकली मैगजीन मिल जाती है, आप वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास आता है, मैं क्योंकि आपको क्वांट पढ़ाती हूँ तो थोड़ा सा ज्यादा मैं उसके बारे में आपको बता सकती हूँ, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वांट पैटर्न है जो पिछले साल देखने को मिला था ना पेपर में, जैसे 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के आ गए थे, 4 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के आ गए थे, 15 क्वेश्चन 15 मार्क का डीआई आ गया, 3 डीआई आ गए थे, और 11 क्वेश्चन आपके पास अर्थमेटिक के आ गए थे। ये पिछले साल का पैटर्न रहा है आपका अर्थमेटिक का, ठीक है। ये पैटर्न आपको देखने को मिला और इस बार भी कुछ इस तरीके से ही पैटर्न आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ कि जब आप ये सब चीजें जान लेते हो तो उसके बाद ये होता है कि मैम हमें टारगेट क्या करना है, कितना स्कोर हमें टारगेट करना है प्री के लिए, मेंस के लिए, एक बार बता दो। तो देखो बच्चों, प्री के लिए टोटल 100 नंबर का पेपर था ना, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो ना तो आपको अप्रोक्स 50 नंबर लेने हैं, लगभग आपको 50 नंबर लेने हैं, 100 में से 50 नंबर आपको लेने हैं। लेकिन प्री में ना जो टाइम है ना, 20-20 मिनट का जो टाइम है वो डालता है इम्पैक्ट, तो 20 मिनट में करना सीखना है क्वेश्चन को, ये हमारा मेन टास्क होगा, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरीज के आप देख सकते हो, अगर आप किसी और कैटेगरी से हो तो उसके लिए ये मेंस का है पिछले साल का, ये 225 में से है। 200 नंबर का आपका मेंस का पेपर होगा, उसके बाद 25 नंबर का आगे होगा ना डिस्क्रिप्टिव, ये टोटल आपको दे रखा है कि उसमें कितनी गई थी। तो ये देखो, जनरल कैटेगरी की अगर आप देखोगे तो 75.75 मार्क गए हुए हैं मेंस के लिए, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हैं। अभी पैटर्न चेंज भी हुआ है, तो जब पैटर्न चेंज होता है ना पेपर का, तो पहली बार ऐसा होता है कि आपको पेपर थोड़ा आसान देखने को मिलता है, तो इसका फायदा भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो कितना स्कोर आपको टारगेट करना है, जैसे प्री में आप ये मान लो कि आपको 55 से 60 तक का स्कोर आपको टारगेट करना है क्वालिफाई करने के लिए। बस फिर उसके बाद आप मेंस में एंटर करोगे, थोड़ा सा अच्छा लेवल आपको तैयार करना है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि खुद ही आपको पता चलता जाएगा कि मैं इस क्वांट में इतने नंबर ले पाऊंगा, रीजनिंग में इतने नंबर ले पाऊंगा, है ना, कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है, ये सब चीजें आपको पता चल जाती है। ठीक है, आप देखो कंप्लीट सिलेबस कैसे होगा। अब बात ये आती है कि सारी चीजें पेपर के बारे में जान ली, इसको कंप्लीट कैसे करोगे आप। ठीक है, तो वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो मेरी बात सुनो, अभी क्या चल रहा है, जुलाई, अभी 2 जुलाई है। ठीक है, और अगस्त है हमारे पास। ठीक है, तो जुलाई के हमारे पास 31 दिन तो नहीं मैं बोलूंगी, अभी मैं बोलूंगी आपको 28 दिन। हाँ 28 दिन, क्योंकि कल 3 तारीख हो ही जाएगी। और उसके बाद अगस्त के हमारे पास दिन होंगे, मान लो आपको टाइम मिलेगा 25 दिन का टाइम मैं मान लेती हूँ अगस्त में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये कितना बन रहा है आपके पास, 40 और 13 कुल मिलाकर के आप ये मान लो अगस्त में आपका पेपर है, आप ये मान लो कुल मिलाकर के लगभग आपके पास 50 दिन का टाइम है। कितने दिन का, 50 दिन का टाइम है, और उसमें आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, पूरी प्रिपरेशन के लिए हम ना एक बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक बैच कौन सा, जैसे IBPS पीओ को टारगेट करके कोई बैच हो जाए, है ना, ये वाला बैच हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये वाले बैच में ना हर सब्जेक्ट की क्लासेस लगेंगी, इंग्लिश की भी लगेगी, रीजनिंग की भी लगेगी, क्वांट की भी, और जब मेंस का पेपर आएगा तो जनरल अवेयरनेस की भी। हर एक सब्जेक्ट आपको करवाया जाएगा, बिल्कुल 0 लेवल से आपको ये तैयार कराया जाएगा। ठीक है, और इसमें ना जब हम इस ऐसे पेपर की तैयारी करते हैं ना स्टूडेंट, तो इसमें ना एक चीज रहती है, वो होता है मॉक टेस्ट। क्योंकि पता है जब आप बैंक की तैयारी कर रहे हो ना बच्चों, तो सारा जो खेल है ना वो पता है किसका है, स्पीड का, एक्यूरेसी का, ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट का। क्योंकि आपको प्री में 20-20 मिनट मिलेंगे ना, तो उसमें आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो उसके लिए ना हमें थोड़ा ट्रिक्स पर काम करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे डेली के डेली। तो ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है ना, प्री की भी और मेंस की भी, ठीक है, ये भी आपको हमारे बैच के साथ मिल रही होगी। ठीक है, किस में मिल रही होगी बताओ, ये बैच आपको मिल रहा होगा किस में, इसमें मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, प्री और मेंस की, अलग से नहीं लेना उसको। ठीक है, तो इसके लिए ना एक टेक्स्ट बुक आपको फैसिलिटी देता है बच्चों, सुपर पास लाइव। ठीक है, अब ये सुपर पास लाइव क्या है, इसमें ना आपको हमारे सारे बैच मिल जाएंगे। क्लर्क की भी वैकेंसी आने वाले आगे, इसके लिए भी, और पीओ के लिए तो आपको मैंने बता ही दिया है। इसमें पीओ के लिए 2 बैच आपको हमारे मिल रहे होंगे, एक SBI पीओ और एक IBPS पीओ। ठीक है, तो ये एक ऐसा सुपर पास है जिसमें आपको अलग अलग से बैच नहीं लेने पड़ते, आपको सिर्फ सुपर पास लेना होता है, उसमें आपको सारे बैचेस मिल जाते हैं और आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। ठीक है, अब ये मैं आपको बताऊंगी कि आप बैच ले कैसे सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये सुनो, जब आप सुपर पास लाइव लोगे ना, तो आप कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना NAN। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, NAN, इसको इस्तेमाल करोगे, आप अपनी कॉपी में लिख लो, इस पर इसको इस्तेमाल करने से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको ज्यादा छूट मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब सुपर पास का जो लिंक है ना, वो इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपको अभी दिखा दूंगी। ठीक है, या यूट्यूब पर मेरा कोई भी सेशन आप देख लो, मेरे किसी भी सेशन के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मेरी बात सुनो आप, हमारी ना YT क्लासेस भी लगती है, वो भी आपको डेली लगानी पड़ेंगी। ठीक है, YT क्लासेस यानी कि यूट्यूब क्लासेस लगती हैं, इसमें जैसे सुबह 11 बजे मेरी क्लास होती है डेली क्वांट की। ठीक है, 11 बजे क्वांट का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो ये भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। 10 बजे आपकी क्लास होती है इंग्लिश की। ठीक है, और 12 बजे आपकी क्लास होती है रीजनिंग की। तो ये सारे सब्जेक्ट की हम यूट्यूब पर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और हम लोग पेड में भी बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो कंप्लीट बैच होगा आपका ये IBPS PO का, जो आपको सुपर पास में मिल रहा होगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला, आप ना क्या करोगे बच्चों, सुपर पास पर आप कैसे आओगे। ठीक है, तो मेरे YouTube पर किसी भी सेशन में चले जाना, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखो जैसे ये वाला सेशन है, ये आज का सेशन है, आज ही हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं।
ठीक है, ये सेशन आपने देख लिया। आप ना इसके डिस्क्रिप्शन पर आ जाना, ये देखो डिस्क्रिप्शन पर क्लिक किया, उसको स्क्रॉल कर लेना। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड आपको मिलेगा NAN, और यहाँ पर सुपर पास लाइव का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो और ये देखो, ये टेलीग्राम चैनल भी है, आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो, इस पर ना डेली सेशन का लिंक आता है, PDF भी आ जाती है, तो आप इससे भी जुड़ सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो सुपर पास का लिंक है ना, इस पर क्लिक करना है हमने। ठीक है, अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, 12 मंथ का लेना है आपको, 6 मंथ का लेना है, 3 मंथ का लेना है, ट्रायल लेना है आपको। ठीक है, आप इनमें से कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपके एग्जाम के लिए ठीक है। आगे क्लर्क की भी वैकेंसी आएंगी, अगर आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है तो आप 6 महीने का ले लो, मैं तो ये बोलूंगी। अदरवाइज आप अपने आप से 3 मंथ का भी ले सकते हो, ये ट्रायल है। इसमें ना 1 रुपए में आपको ट्रायल मिल जाता है बच्चों, 2 दिन के लिए, पूरे 2 दिन के लिए आपके पास सुपर पास होता है। लेकिन इसमें ना आपको ध्यान रखना है, आपको ऑटो पे ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप मान लो जैसे 6 मंथ का ले रहे हो या 12 मंथ का ले रहे हो, उसको चूज कर लिया और इधर कूपन अप्लाई कर दिया, जो मैंने आपको कूपन बताया ना NAN, उसको आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसको अप्लाई करोगे तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, सबसे ज्यादा छूट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था पूरा, जिसमें सैलरी आपको अच्छी खासी आपके अकाउंट में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जरूरत है सिर्फ और सिर्फ पहला कदम रखने की। ठीक है, तो कदम आपको रखना पड़ेगा, बैंकिंग टेक्स्ट बुक से जुड़ जाइए, टेक्स्ट बुक सुपर पास से जुड़ जाइए, आज ही देर मत कीजिए। ठीक है, इस सेशन को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू एवरीवन।